तो चलिए आज समझते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी आपकी केमिकल रिएक्शंस कितने तरीके की होती हैं। तो जो फर्स्ट है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में है, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक एक करके इन रिएक्शंस को समझते हैं। तो जो फर्स्ट रिएक्शन होगी वो होगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इससे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में है टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, यानी दो सब्सटेंस है उनको जब हम ऐड करते हैं, उन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो एज ए रिजल्ट जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब उसके पास प्लस एडिशन में हमारे पास कुछ नहीं आएगा, ओनली सिंगल प्रोडक्ट। अब इसका जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं कि जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है A प्लस V, यानी आपके पास दो सब्सटेंस से, यानी दो चीजों को यहाँ पर मिनिमम 2 सब्सटेंस का होना जरूरी है। ठीक है, जब दोनों सब्सटेंस को हम ऐड करेंगे, एक रिएक्टेंट होता है एक सबस्ट्रेट होता है, जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो एज ए रिजल्ट एज ए प्रोडक्ट जो भी हमारे पास आएगा वो सिंगल प्रोडक्ट बनकर आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास प्लस में कुछ नहीं होना चाहिए, तो यानी ये हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। डेफिनेशन में लिखा भी हुआ है और हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट भी आएगा। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि आपके पास मिनिमम 2 सब्सटेंस होने चाहिए लेफ्ट साइड में। तो हम सबसे इजी एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सब्सटेंस, यानी हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमारे पास जो रिजल्ट एज अ प्रोडक्ट जो आया वो हो गया वाटर। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ हमने 2 लगा दिया यहाँ पर ये। तो अभी रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस रिएक्शन। अब यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है जो आपको समझना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखते ही आप कैसे पहचानोगे। मतलब आपके सामने कोई भी इक्वेशन दे दी है तो उसको कैसे समझोगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कोई और रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सबसे पहले आप अपना लेफ्ट साइड देखोगे, यानी रिएक्टेंट साइड को देखोगे। आपके पास मिनिमम 2 सब्सटेंस होने चाहिए और फिर आप प्रोडक्ट की साइड देखोगे। प्रोडक्ट की साइड सिर्फ सिंगल सब्सटेंस होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा और यहाँ पे प्लस में एडिशन में हमारे पास कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये पहचान होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हम लेंगे और इसको आपको याद भी रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्विकलाइन। इसके नाम को ध्यान रखना है। पूछा भी जाता है कि केमिकल व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइन। तो क्विकलाइन का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम चूना भी कहते हैं हिंदी में, और हिंदी में इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब इसके अंदर पानी ऐड कर दिया जाएगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखनी है कि इस रिएक्शन में क्या है। कैल्शियम वाली जितनी भी रिएक्शंस आपके सामने आने वाली हैं सारे चैप्टर्स में आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका नाम क्या है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पानी के साथ की जाती है तो आपके पास प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला है और जनरल इसको बोला जाता है स्लेक्ड लाइन, यानी बुझा हुआ चूना। ये दोनों फॉर्मूले आपको मेमोराइज होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने यहाँ पर देखा कि 2 सब्सटेंस आपके सामने है, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी के अंदर डालते हैं तो आपके पास एज अ प्रोडक्ट आपके पास आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्लस में कुछ नहीं निकला है। अब यहाँ पे रिएक्शन को हम बैलेंस देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि बैलेंस है कि नहीं है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे टोटल 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो 2, यानी रिएक्शन एक बैलेंस है। और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको याद रखना है, अक्सर ये रिएक्शन पूछी जाती है। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारी सेकेंड रिएक्शन। अब यहाँ पर इसी रिएक्शन के साथ मैं आपको इसी के अंदर एक चीज और बताना चाहूंगी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी जब रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इसका यूज आप कहाँ करते हैं, इस रिएक्शन का जो यूज है वो कहाँ होता है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपके व्हाइट वॉश में यूज होती है, व्हाइट वॉश में। ठीक है, अब व्हाइट वॉश में कैसे यूज होती है, आप कहाँ कैसे देख पाएंगे। जो पहले जो सफेदी हुआ करती थी, जिसको हम सफेदी कहते हैं, एक्चुअली में वो व्हाइट वॉश होती है। पुराने टाइम में या अक्सर आज भी कहीं गांव साइड में अभी भी होती है, जो चूना लिया जाता था उसको एक बड़े से टब में रख दिया जाता था और उसके अंदर पानी को डाल के छोड़ दिया जाता था। ठीक है,
फिर उसको क्या किया था, मिक्स किया जाता था। तो मिक्स करने के बाद जो बन के आता था, जिसको हम पेंट करते थे, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। पानी में मिलने के बाद आप इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं जब हम पेंट करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत आता है कि जब पेंट करते हैं, जब व्हाइट वॉश की जाती है, तो उसका कलर व्हाइट क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपका रिएक्शन में कि व्हाइट कलर किसकी वजह से आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम उसको व्हाइट वॉश करते हैं, तो व्हाइट वॉश करने के बाद वो ट्रांसपेरेंट रहता है। व्हाइट कलर को जब भी हम करते हैं तो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद या कुछ मिनटों के बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, तो उसका कलर क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि हमने पेंट किया, व्हाइट वॉश किया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट वॉश किया। ठीक है, जैसे ही वो सूखता है तो होता क्या है, असल में जो एटमॉस्फेयर की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उससे रिएक्शन करती है। किससे रिएक्शन करेगी? कार्बन डाइऑक्साइड से। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है, जो पानी होता है वो तो भाप बनकर उड़ जाता है कि ड्राई होगा, पानी इवेपोरेट हो गया है। तो एज ए रिजल्ट जो हमें मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जिसका कलर जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट। तो दिस इज द रीजन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब हमने इस पे पेंट कर दिया था, जो कि कॉम्बिनेशन था कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का, उससे एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, और सूखने के बाद जैसे ही एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड उसके कांटेक्ट में आती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाता है, और क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो आपको एक व्हाइट कलर देगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, जो कि एक शाइनी सरफेस देता है। तो ये इसका आंसर है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर क्वेश्चन में एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कहा गया है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस और रिक्वायर्स हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी आपके पास यहाँ पे एक सिंगल कंपाउंड होगा, ये पहचान होती है कि आपके पास सिंगल कंपाउंड होगा, उसको हम तोड़ेंगे सिंपलर सब्सटेंस में। यानी आपके पास एक कोई बड़ी सी चीज है, आपने उसको तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। इसका सही मीनिंग एक तरीके से ये है, ठीक है। लेकिन क्योंकि रिएक्शन है तो इसको हीट चाहिए, यानी तोड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पे या तो हीट का यूज होगा, या लाइट का यूज होगा, या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। किसी भी फॉर्म में हम उस रिएक्शन को यानी उस कंपाउंड को तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ए बी एज अ प्रोडक्ट ए प्लस बी। यानी यहाँ पर आपने देखा कि लेफ्ट साइड में आपके पास सिंगल कंपाउंड है, और जब उसको आपने इसको ब्रेक डाउन कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर कम से कम दो सब्सटेंस नेसेसरी है, कम से कम यहाँ पे दो होने चाहिए। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन का बिल्कुल रिवर्स है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट फिर से हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या था कि आपके पास लेफ्ट साइड में दो सब्सटेंस हुआ करते थे, और एज ए प्रोडक्ट आपके पास सिंगल सब्सटेंस बन के आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसका बिल्कुल उल्टा हो गया कि अब की बार आपके पास सिंगल सब्सटेंस है, यानी जो कंपाउंड है वो सिंगल है, और आपने इसको हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये होना जरूरी है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए। यदि केमिकल रिएक्शन है तो केमिकल रिएक्शन को इन्हीं के थ्रू तोड़ा जा सकता है, ब्रेक डाउन किया जा सकता है। तो यहाँ पर रिजल्ट में ए प्लस बी, मिनिमम दो सिंपलर सब्सटेंस होने जरूरी है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और जो बहुत काम का है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अभी हमने लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये वही रिएक्शन, मतलब वही कंपाउंड है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, ठीक है, जब हीट किया जाता है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी वो CO2 की होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के बाहर निकल जाएगी, और जो आपके पास बचेगा वो होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज आपको सिखा रही, ट्रिक है। जब भी आपके पास कार्बोनेट आपको नजर आता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, अगर लेफ्ट साइड है तो दूसरी तरफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनना ही बनना है, ठीक है। और जो बचेगा वो आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक रिएक्शन भी समझाती हूँ। तो देखिए, आपने यहाँ पे देखा कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे कोई भी कार्बोनेट होता किसी भी, ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट होता, आपको CO3 देखना है। लेफ्ट साइड है तो राइट साइड यानी प्रोडक्ट की साइड आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही बनेगा। अब आगे यहाँ चेक कीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO3 होता है कार्बोनेट पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है CO2, तो CO3 का CO2 तो क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या बचा, एक ऑक्सीजन यहाँ बचा और एक कैल्शियम यहाँ पर बचा, तो जो बचा हुआ था वो आपने यहाँ पर लिख दिया, जो कि आपका मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी ही बनेगी। अगर आपको कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है तो दूसरी साइड आप उसका कार्बोनेट बनाओगे ही बनाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था सबसे इजी एग्जांपल डिकम्पोजिशन का। यहाँ पे देखो हीट भी आ गया, सिंगल कंपाउंड हो गया, और यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और कैल्शियम ऑक्साइड आपका बनकर आ गया। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ या रिमाइंड करा रही हूँ कि कैल्शियम की जितनी भी रिएक्शंस हैं आपको याद होनी चाहिए, सबके आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फेरस सल्फेट FeSO4। जब आप इसको गर्म करते हैं, ठीक है, हीट, ये लिखना इसमें जरूरी है रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आप इनमें से किसका यूज कर रहे हैं रिएक्शन को तोड़ने के लिए, तो यहाँ पर आपको एरो के ऊपर मेंशन करना है। तो यहाँ पर बनेगा Fe2O3 बनेगा, ठीक है, SO2 और SO3। ठीक है, ये सल्फर डाइऑक्साइड होती है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होती है। तो ये आपकी गैसेस थी। ठीक है, अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयरन कितना है, 2 है, यहाँ पर आयरन कितना है, 1 है। तो सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आयरन आपका हो गया बैलेंस, 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया। सल्फर को देख लेते हैं, सल्फर कितना है, 2 है, तो 1 और 2, तो सल्फर भी आपका 2 बैलेंस हो गया है। तो ये दोनों है ना, ये आपकी गैसेस से ध्यान रखना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 4, 2 4 8। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर 6 और +2 8। तो अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि चैप्टर केमिकल इक्वेशन का है, तो केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। हर इक्वेशन में आपको चेक करना है कि क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। इसमें मैं बार बार इस चीज को करके दिखा रही हूँ। तो ये था आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो अक्सर आपका बोर्ड्स में पूछा जाता है कि जब सिल्वर क्लोराइड को गर्म किया जाता है, अब ये कहाँ गर्म होगा, तो ध्यान रखना है जब सिल्वर क्लोराइड को हीट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसको हम कैसे गर्म करें। हीट का मतलब आपका क्या हो सकता है, हीट को आप बर्नर पर गर्म, मतलब किसी चीज को गर्म कैसे करते हैं, बर्नर के थ्रू गर्म किया जा सकता है। सनलाइट यानी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो गया, तो इसका मतलब जो ये रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट बन के आएगा, प्रोडक्ट्स जो बन के आएंगे 2, वो हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस। ठीक है, ये सब आपकी क्या है, यहाँ पे जो साइड में जितना जा रहा है ना, सब गैसेस हैं आपकी। ठीक है, मैं आपको गैसेस का और उसके कलर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी, जहां पर हम कलर्स को देखेंगे कि किसमें कौन सा कलर आता है, बकायदा सारी रिएक्शन के साथ किस रिएक्शन में कौन सा कलर आ रहा है, किस रिएक्शन में कौन सी गैस है और कौन सी गैस की कौन सी पहचान होती है। ये सारी मैं एक सेपरेट वीडियो में डालूंगी। अभी मैं जस्ट यहाँ पर समझा रही हूँ कि ये रिएक्शंस कौन सी होती हैं जो आपके चैप्टर में। तो यहाँ पर सिल्वर और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। अब यहाँ पे हम बैलेंस कर लेते हैं, तो सिल्वर यहाँ बैलेंस है इधर भी और इधर भी। क्लोरीन को चेक कर लेते हैं, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ पर 2 है। तो सबसे पहले मुझे क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सिल्वर डिसबैलेंस हो गया, अनबैलेंस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब हमारी रिएक्शन बैलेंस है। अब मैंने यहाँ पर 2 फॉर्म्स ऑफ हीट दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट है, यहाँ पे सनलाइट है, एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल होगा जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसको एक सेपरेट एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये थे आज के 2 रिएक्शंस। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी 2 रिएक्शंस भी समझाऊंगी। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।